हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। तो आज इस भगवत गीता के संडे क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेने वाले हैं अध्याय 4 दिव्य ज्ञान का श्लोक संख्या 10। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा भूता मद्भावम् आगतः। अब इसका शब्दार्थ देखेंगे। वीत मुक्त, राग आसक्ति, भय भय, क्रोधा क्रोध से, मतमया पूर्णतया मुझमें, माम मुझमें, उपाश्रिता पूर्णतया स्थित, बहवा अनेक, ज्ञान ज्ञान की, तपसा तपस्या से, पूता पवित्र हुआ, मत भावम मेरे प्रति दिव्य प्रेम को, आगता प्राप्त। अब इसका भावार्थ देखते हैं। श्रील प्रभुपाद भावार्थ में क्या कहते हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त होकर, तीन चीजें बताइए, आसक्ति, भय और क्रोध, इन तीनों से मुक्त होकर मुझमें पूर्णतया तन्मय होकर, मतलब भगवान की भक्ति में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर, भगवान कहते हैं ये कि मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस बात के ज्ञान से कि भगवान ही सब कुछ है। बहुत सारे लोग प्राचीन समय में दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके पवित्र हो चुके हैं, ऐसा भगवान ने यहां इस श्लोक में कहा है। इस प्रकार से उन सब ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। जब आप किसी व्यक्ति को जान लेते हैं और उससे ना कोई उसे भय रहता है, ना कोई क्रोध आता है उसके बारे में, तो क्या होता है कि उस व्यक्ति को से आपका अच्छी तरह परिचय हो जाता है, तब आपको उसका प्रेम मिलने लगता है। इसी तरह से भगवान ने यहां कहा है कि आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त होकर, मुझ में पूरी तरह मन लगाकर, तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से लोग भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। ये दिव्य ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है। तो ये दिव्य ज्ञान हम सबको भी प्राप्त करना है। कैसे मिलेगा ये दिव्य ज्ञान? इसके लिए अब हम तात्पर्य देखेंगे। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में क्या कहते हैं। परपर्ड बाय हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, विषयों में आसक्त व्यक्ति के लिए परम सत्य के स्वरूप को समझ पाना बहुत कठिन है। जो लोग विषयों में आसक्त हैं, मतलब जिनको कामनाओं ने घेरा हुआ है, जिनको इंद्रिय तृप्ति ने घेरा हुआ है, योग माया ने पूरी तरह उन पर कब्जा रखा हुआ है, ऐसे व्यक्ति परम सत्य के स्वरूप को समझ पाएं, ये बहुत ही कठिन बात है। सामान्यतया जो लोग देहात्म बुद्धि में आसक्त होते हैं, जो देह को ही आत्मा मानते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वे भौतिकतावाद में इतने लीन रहते हैं कि उनके लिए ये समझ पाना असंभव सा है कि परमात्मा व्यक्ति भी हो सकते हैं, परमात्मा एक व्यक्ति के रूप में भी अवतार ले सकते हैं। ये वो नहीं समझ पाते। ऐसे भौतिकतावादी लोग जो हैं, ऐसे मटेरियलिस्टिक लोग जो हैं, वो इसकी कल्पना तक नहीं कर पाते कि ऐसा भी दिव्य शरीर है जो नित्य तथा सच्चिदानंद में है। भगवान का शरीर हमारे जैसा था, हालांकि वो दिव्य था और सच्चिदानंद में था, दिखने में हमारे जैसा था। तो भौतिकतावादी धारणा के अनुसार शरीर नाशवान, अज्ञान में तथा अत्यंत दुख में होता है। शरीर तो नाशवान है ही है, अज्ञान से भरा हुआ है, इसीलिए हमें भगवान का ज्ञान नहीं होता है, और दुखों का तो भंडार है। दुखालयम अशाश्वतम, भगवान कहते हैं ये अशाश्वत है, निरंतर चलने वाला नहीं है, और दुखालय है ये जगत। तो अतः जब लोगों को भगवान के साकार रूप के विषय में बताया जाता है, लोगों को ये बताया जाता है कि भगवान विग्रह के फॉर्म में ये हैं, तो उनके मन में शरीर की यही धारणा बनी रहती है जो हम लोगों का शरीर है। जबकि भगवान का शरीर और हमारे शरीर में फर्क है। भगवान का शरीर दिव्य शरीर है,
ऐसे भौतिकतावादी पुरुषों के लिए विराट भौतिक जगत का स्वरूप ही परम तत्व है। वे शून्य को ही मानते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं है, निराकार हैं, और हम जो है उसी की पूजा करते हैं और उसी में विलीन हो जाने वाले हैं। फलस्वरूप वे परमेश्वर को निराकार मानते हैं। कहते हैं भगवान का कोई आकार नहीं है, विग्रह की पूजा नहीं करते हो, और भौतिकता में इतने तल्लीन रहते हैं, मटेरियल लाइफ में इतने जुड़े रहते हैं कि भौतिक पदार्थ से मुक्ति के बाद भी अपना स्वरूप बनाए रखने के विचार से डरते हैं। उनको ये डर लगा रहता है कि ऐसा नहीं हो कि मरने के बाद मेरा क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। इतने बुरी तरीके से वो अपने मटेरियल लाइफ में डूबे हुए हैं। जब उन्हें ये बताया जाता है कि आध्यात्मिक जीवन भी व्यक्तिगत तथा साकार होता है, स्पिरिचुअल लाइफ भी आप इसी शरीर में जी सकते हो, साकार भगवान के दर्शन कर सकते हो, तो वे पुनः व्यक्ति बनने से भयभीत हो उठते हैं। उन्हें डर लगने लगता है कि अब मुझे आदमी नहीं बनना है, मुझे मनुष्य नहीं बनना है, तो क्या बनना है भाई? तो दूसरी पशु योनि में जाना है क्या, या जलचर योनि में जाना है, या वृक्ष बनना है? फलतः वे निराकार शून्य में तदाकार होना पसंद करते हैं। निराकार शून्य में तदाकार मतलब जो वो भगवान को मानते हैं कि शून्य है, वो चाहते हैं मैं उसमें मिल जाऊं। जैसे समुद्र में बड़ी लहर है, उसके बीच में छोटी लहरें हैं, और फिर वो एक दूसरे में सब मिल जाती हैं, तो उस तरह से वो मिल जाना चाहते हैं। सामान्यतया वे जीवों की तुलना समुद्र के बुलबुलों से करते हैं। समुद्र के बुलबुले समुद्र में उठे और वहीं फूटकर खत्म हो गए, तो ऐसा वो अपने आप को समझते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। वो बुलबुले जो होते हैं वो टूटने से समुद्र में ही लीन हो जाते हैं। पृथक व्यक्तित्व से रहित आध्यात्मिक जीवन की ये चरम सिद्धि है। पृथक व्यक्तित्व, वो अपना पृथक व्यक्तित्व नहीं मानते, वो यही मानते हैं कि हम उस शून्य का अंश हैं और शून्य में विलीन हो जाने वाले हैं। तो यह जीवन की भयावह अवस्था है। प्रभुपाद लिखते हैं कि ये बहुत ही भयानक स्थिति है, इससे हमें दूर निकलना चाहिए। जो आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण ज्ञान से रहित है, पूर्ण ज्ञान, कंप्लीट नॉलेज नहीं है, ये पार्शियल नॉलेज है, और पार्शियल नॉलेज हमेशा डेंजरस होती है। वो आपके लिए खराब कर देती है, आपके मन में द्वेष पैदा कर देती है, आपके मन में विभ्रम पैदा कर देती है, कंफ्यूजन पैदा कर देती है। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो आध्यात्मिक जीवन को तनिक भी नहीं समझ पाते। एक तो वो लोग हैं जो कुछ थोड़ा बहुत समझते हैं, एक वो लोग हैं जो कि कुछ भी नहीं समझते। अनेक वादों तथा दार्शनिक चिंतन की विविध विसंगतियों से परेशान होकर वे ऊब जाते हैं या नाराज होने लगते हैं, क्रुद्ध हो जाते हैं, और मूर्खतावश वो ये निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि परम कारण जैसा कुछ नहीं है, अल्टीमेट कॉज जैसा कुछ भी नहीं है, जबकि भगवान सर्व कारण कारणम है, सभी कारणों के कारण भगवान है। हमें यह समझना है कि प्रत्येक वस्तु अंततोगत्वा शून्य नहीं है, जबकि वो शून्य समझते हैं। ऐसे लोग जीवन की रुग्णावस्था में रहते हैं। प्रभुपाद जी ने बहुत बड़ी बात कही यहाँ पर कि ऐसे लोग जो हैं, जो ऐसा विचार रखते हैं, वो मेंटली सिक हैं, उनको पता ही नहीं है कि वास्तविकता क्या है। तो कुछ लोग भौतिकता में इतने आसक्त रहते हैं कि वे आध्यात्मिक जीवन की ओर कोई ध्यान नहीं देते। आध्यात्मिक जीवन का उन्हें पता ही नहीं होता। भगवान का एक बार जाते हुए, कहीं रास्ते में जाते हुए मुंह उठा के दर्शन कर लिया मंदिर का बाहर से, या हाथ जोड़कर वहां से प्रणाम कर लिया, बस उतना ही वो आध्यात्मिकता समझते हैं। और कुछ लोग तो निराशावश सभी प्रकार के आध्यात्मिक चिंतनों से क्रुद्ध होकर प्रत्येक वस्तु पर अविश्वास करने लगते हैं। उन्हें किसी बात में विश्वास होता ही नहीं है, हर चीज पर अविश्वास करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने भगवान की सत्ता को समझा ही नहीं है, भगवान को जाना ही नहीं है, किस तरह से ये सारा जगत संचालित हो रहा है ये समझा ही नहीं है। तो इस अंतिम कोटि के लोग किसी ना किसी मादक वस्तु का सहारा लेते हैं। वो क्या करते हैं? नशा करने लगते हैं। क्यों? और उनके मति विभ्रम को कभी कभी आध्यात्मिक दृष्टि मान लिया जाता है। वो लोग बैठे हुए हैं, धुनी रमाए हुए, कुछ भांग गांजा वगैरह पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, और ऐसा लोगों को लग रहा है कि वो बहुत बड़े ध्यान कर रहे हैं, जबकि वो ध्यान नहीं होता है। वो सिर्फ अपनी शारीरिक तुष्टि होती है, वो सिर्फ अपना इंद्रिय निग्रह होता है। मनुष्य को भौतिक जगत के प्रति आसक्ति की तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाना होता है। तो तीन अवस्थाएं हैं।
तीन अवस्थाएं क्या हैं? आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा, आध्यात्मिक साकार रूप का भय और जीवन की हताशा। तो जीवन की हताशा से जो शून्यवाद आता है वो खत्म होना चाहिए, आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा उनको नहीं करनी चाहिए, और आध्यात्मिक जीवन में जो साकार रूप है भगवान का उससे भय नहीं होना चाहिए। जीवन की इन तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाने के लिए कहाँ जाना है? प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना है, क्योंकि जब तक आप गुरु की शरण में नहीं जाएंगे तब तक आपको सही दिशा निर्देश नहीं मिलेगा, भगवान की शरण ग्रहण करने का मार्ग नहीं मिलेगा, और भक्ति में जीवन के नियम और विधि विधानों का पालन करना आवश्यक है, यह आप जानकारी नहीं कर पाएंगे, ये गुरु ही आपको बताते हैं। तो भक्ति में जीवन की अंतिम अवस्था भाव या दिव्य ईश्वरीय प्रेम कहलाती है। तो भक्ति में जीवन में अगर आप आएंगे तो आपके भाव जो हैं वो दिव्य होते जाएंगे, भगवान से आपको प्रेम होता जाएगा। भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति का विज्ञान इस प्रकार बताया गया है। आदौ श्रद्धा तथा साधु संगोअत भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्ततः अथा शक्तिस्ततो भावा तथा प्रेमाभ्यदंचति साधकानामयं प्रेम्णः प्रादुर्भावे भवेत् कमः। अर्थात प्रारंभ में आत्म साक्षात्कार की सामान्य इच्छा होनी चाहिए। जीव को अंदर से ये इच्छा होनी चाहिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या मेरा उद्देश्य है, मेरा परमपिता कौन है, मेरा जन्म लेने का उद्देश्य क्या है। इससे मनुष्य ऐसे व्यक्तियों की संगति करना का प्रयास करता है जो आध्यात्मिक दृष्टि से उठे हुए हैं। तो जब ऐसे सवाल उसके अंदर आते हैं तो वो कहाँ जाता है? वो ऐसे लोगों से जुड़ता है जो स्पिरिचुअली अपग्रेडेड हैं, फिर वहाँ उसके सवालों का जवाब मिलता है। अगली अवस्था में गुरु से दीक्षित होकर नवदीक्षित भक्त उसके आदेशानुसार भक्ति योग आरंभ करता है, फिर भक्ति योग में वो जुड़ता है, भगवान की भक्ति करने लगता है। इस प्रकार सदगुरु के निर्देश में भक्ति करते हुए वो समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है। तो यही तो हमारा उद्देश्य है कि भौतिक आसक्ति हमें ना रहे, हमें आध्यात्मिक आसक्ति हो, भगवान के प्रति आसक्ति हो, तो उसके आत्म साक्षात्कार में स्थिरता आ जाती है, फिर उसमें सवाल नहीं होते, उसका सेल्फ रियलाइजेशन में फिर कोई क्वेश्चंस नहीं रह जाते हैं, कोई क्यूरियोसिटी नहीं रह जाती है, क्योंकि वो भगवान को जानने लगता है और वो श्री भगवान कृष्ण के विषय में श्रवण करने में रुचि रखता है। फिर उसे लगता है भगवान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सुने, भगवान का कीर्तन करें, भगवान के बारे में ग्रंथों में पढ़ें। इस रुचि से आगे चलकर कृष्ण भावनामृत में आसक्ति उत्पन्न होती है। तब वो कृष्ण भावनामृत में आगे आगे स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली आगे बढ़ने लगता है, जो उसके भाव में अथवा भगवत प्रेम के प्रथम सोपान में प्रदर्शित होने लगता है। तो भगवत प्रेम का जो प्रथम सोपान है वो यही है कि आपके अंदर से इच्छा हो कि आप भगवान के बारे में जानो। तो ईश्वर के प्रति प्रेम के जीवन की यही सार्थकता है। ईश्वर के प्रति प्रेम आपके अंदर उठना चाहिए। तो प्रेम की इस अवस्था में भक्त भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लीन रहता है। प्रेमा भक्ति, भगवान को प्रेम करो, भगवान को अपने परिवार का अंग मानो, भगवान को अपने परिवार के केंद्र बिंदु में रखो। अतः भक्ति की मंद विधि से प्रामाणिक गुरु के निर्देश में सर्वोच्च अवस्था प्राप्त की जा सकती है। धीरे 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 करके आप सर्वोच्च अवस्था प्राप्त कर लेंगे और समस्त भौतिक आसक्ति, व्यक्तिगत आध्यात्मिक स्वरूप के भय तथा शून्यवाद से उत्पन्न हताशा से मुक्त हुआ जा सकता है। जो तीन कारण बताए थे ना पीछे हमने, वो तीनों कारणों से मुक्ति मिल जाएगी। एक तो भौतिक आसक्ति नहीं रहेगी, आपको आध्यात्मिक आसक्ति हो जाएगी, भगवान के प्रति आसक्ति हो जाएगी और आध्यात्मिक स्वरूप से भय नहीं होगा। भगवान का आध्यात्मिक स्वरूप जो साकार रूप है वो देखने से आपको भय नहीं होगा और शून्यवाद तो खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि आप साकार भगवान की कल्पना करोगे। तभी मनुष्य को अंत में भगवान के धाम की प्राप्त हो सकती है, तभी भगवान का धाम उसे मिल सकता है, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हमने ये समझा कि भगवान किस तरह से हमारे सामने अपने स्वरूप के बारे में बता रहे हैं। तो परमात्मा से अगर हम विमुख होंगे तो हम भौतिक आसक्ति में रहेंगे, इसलिए हमें परमात्मा से जुड़ना है और भगवान के उस स्वरूप की, उस चेतन स्वरूप के बारे में चर्चा करनी है जो वैकुंठ धाम में है। अगर हम उसकी चर्चा करेंगे तो निश्चित तौर पर हम खुद भी वैकुंठ धाम जाने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने मित्रों तथा संबंधियों के साथ शेयर करें। ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।